हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग लेशन पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं लीवर फंक्शन टेस्ट पे। तो जानते हैं क्या होता है। तो आज की पहली और 16th क्वेश्चन नंबर क्या है। सीरम प्रोटीन में नॉट बी अल्टर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लीवर डिजीज। तो किस में अल्टर्ड नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगी चोलेंजाइटिस। चोलेंजाइटिस क्या होता है, तो इन्फेक्शन ऑफ बाइल डक्ट। जो बाइल एक ट्यूब होती है जो कैरी करती है बाइल को लीवर से गॉल ब्लैडर और इंटेस्टाइन को, तो उसको ब्लॉक कर देती है। तो जो पेशेंट में सिम्टम दिखने को मिलती है वो होता है फीवर, एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस, येलो यूरिन का पास होना और यूरिन टाइम में पेन होना, जलन से महसूस होना। तो ये सब क्या है, चोलेंजाइटिस के सिम्टम्स आ जाती है। 17th क्वेश्चन नंबर है लीवर डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस बाय कंजुगेटिंग विथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगी डी, ऑल ऑफ एबव। अब देखते हैं 18th क्वेश्चन नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीवर टेस्ट के लिए। अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम आई तो SGOT SGPT हर एक डॉक्टर एडवाइस करते हैं। तो अब जानते हैं क्या होता है। तो व्हाट आर द एवरेज नॉर्मल वैल्यू ऑफ SGOT, जिसको हम लोग AST, एंड SGPT, जिसको हम लोग ALT भी कहते हैं। तो नॉर्मल वैल्यू क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 5 to 40। जो SGPT और SGOT लीवर इंजाइम है, जो इसको हम लोग SGPT का फुल फॉर्म में सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज कहते हैं, और SGOT की सीरम ग्लूटामिक ऑक्सीलेटिक ट्रांसमिनेज भी कहते हैं, जिसको AST कहते हैं। तो ये दोनों टेस्ट कब करते हैं, जब अगर हाई आया ना तो मतलब लीवर इंजरी है और डैमेज है। इससे हमें हेपेटाइटिस और सिरोसिस का पता चलता है। देखते हैं SGPT क्या करता है। तो डिटॉक्सिफाई द ब्लड बाय प्रोसेसिंग एंड फिल्टरिंग आउट हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट। वहीं SGOT क्या करता है, तो जिसको हम लोग AST के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक इज अ प्रोटीन मेड बाय लीवर सेल। जब लीवर सेल का डैमेज हो जाता है तो AST लीक आउट इनटू ब्लड स्ट्रीम, और AST का जो लेवल है वो क्या हो जाती है, एलिवेट हो जाती है। तो जब आपको पेशेंट में लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिखे तो आप उस पेशेंट को क्या एडवाइस करते हो, SGPT और SGOT। अगर SGPT 40 से ज़्यादा है तो मतलब लीवर डैमेज है, लीवर में कोई प्रॉब्लम आई है, जैसे कि हेपेटाइटिस हुई या सिरोसिस ऑफ लीवर हुआ है। जो 19 क्वेश्चन है, ट्रांसमिनेज एंजाइम इज अ ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ डैश ग्रुप फ्रॉम एमिनो एसिड टू कीटो एसिड। तो ये अभी ट्रांसमिनेज एंजाइम जो हम अभी देखे हैं ALP और AST, उसकी बात की जाती है। तो कौन से ग्रुप में ट्रांसफर करती है, एमिनो एसिड को कीटो एसिड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A, NH2। अब 20th क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बोडेंस्की, किंग आर्मस्ट्रॉन्ग, बेसी एंड लोअर ब्रॉकी आर द ऑल यूनिट ऑफ विच फॉलोइंग एंजाइम। कौन सी एंजाइम का ये यूनिट है, इसका भी आंसर हो जाएगी A, ALP। 21 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट रिलेटेड टू लीवर डिसऑर्डर। इसमें से कौन सा एंजाइम ऐसा है जो लीवर डिसऑर्डर से रिलेट नहीं करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं LAP। LAP एक टाइप का प्रोटीन एंजाइम है जो अगर टू मच आपके लीवर में सिक्रेशन हो रही है, लीवर सिक्रेशन कर रहा है ब्लड में, तो इसका मतलब लीवर ट्यूमर का है या फिर लीवर डैमेज का है। तो ये LAP भी क्या हो गया, लीवर एंजाइम हो गया। GGTP ये भी एक तरह की एंजाइम है। ये भी आपको लीवर डैमेज या लीवर हेपाटोमेगाली के लिए टेस्ट की जाती है। अब ये C आ रहा है 5 न्यूक्लियोटाइडेज। 5 न्यूक्लियोटाइडेज ये भी इन्वेस्टिगेट की जाती है सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट के लिए। ये भी एक तरह का एंजाइम है जो कि आपको बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन या कॉलिसिस्टाइटिक हुआ है तो इससे पता चल जाती है। रही D, जो CKMB है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी D है। CKMB का फुल फॉर्म होता है क्रेटिनिन काइनेज मायोग्लोबिन बाइंडिंग। ये हार्ट जिस पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम हो या हार्ट अटैक वाले पेशेंट हो उसके लिए ये टेस्ट की जाती है। तो ये लीवर एंजाइम नहीं है। 22 क्वेश्चन नंबर, डिक्रीज लेवल ऑफ एमाइलेज आर फाउंड। एमाइलेज का लेवल लो किस में मिलती है, तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस,
है, जैसे पेनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम हो या इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज जिसको कहते हैं, हेपेटाइटिस, लीवर में प्रॉब्लम हुई है, हेपेटाइटिस पॉजिटिव हो, सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर डैमेज हो रही है, टॉक्सेमिया प्रेगनेंसी, एक प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें पेशेंट का बीपी अगर हाई हो गई तो किसी ऑर्गन जैसे लीवर और किडनी का डैमेज होने की चांसेस है। सीवियर थायरोटोक्सिकोसिस, इसमें क्या होता है, थायराइड क्राइसिस या थायराइड स्ट्रोमा होता है जिसमें पेशेंट को वेट लॉस हो जाती है, इरेगुलर पीरियड होता है, वीकनेस देती है। तो ऐसे कंडीशंस जो इसमें देखा जाए उसमें एमाइलेज की लेवल लो हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव जी। 23 क्वेश्चन नंबर है, एल्कलाइन फॉस्फेट जिसको ALP कहते हैं, इंजाइम फाउंड इन, कहाँ मिलती है ये इंजाइम, तो लीवर में या बाइलरी ट्रैक्ट एपिथेलियम या बोन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव, ये तीनों चीज़ों में मिलती है। 24 क्वेश्चन नंबर, द वेव लेंथ फिल्टर यूज टू एस्टिमेटिंग एल्कलाइन फॉस्फेट, तो इसका आंसर हो जाएगी बी, 510 nm। 25 क्वेश्चन नंबर है, एलिवेट लेवल ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेट आर फाउंड इन, एल्कलाइन फॉस्फेट एक तरह की एंजाइम है जो कि आपको लीवर, किडनी या बोन में देखने को मिलती है। अगर इसका लेवल हाई हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, टेस्ट किया गया और एल्कलाइन फॉस्फेट हाई आई तो लीवर डिजीज हो सकती है या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, लीवर कैंसर एंड अब्सेस, हेपेटोसेलुलर सिरोसिस, बाइलरी सिरोसिस या मेटास्टैटिक बोन डिजीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी, ऑल ऑफ एबव। लीवर डिजीज हुई है या फिर कोई बाइलरी सिरोसिस हुई है या मेटास्टैटिक बोन डिजीज हुआ है, तो इन सारे कंडीशन में एल्कलाइन फॉस्फेट हाई आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।